बेस्ट नीश इन इंडिया। सो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी पिछले 6-7 महीनों से कर रहा हूँ एंड मेरे को उसका रिजल्ट मिल रहा है गारंटीड। बट कुछ नीश ऐसे हैं मैं इंडिया में ट्राई कर रहा हूँ। मैं आई एम नॉट गोइंग फॉर द फॉरेन क्लाइंट्स, बट इंडिया में जहाँ तक मैंने काम किया मुझे अपने एक्सपीरियंस पता चल रहा है कि यार इट्स टू हार्ड टू गेट क्लाइंट्स। लिटरली अगर तुम अपना 100% भी दोगे ना तो आई एम डैम श्योर कि यू आर नॉट गेटिंग योर क्लाइंट ऑन द फर्स्ट मंथ। सो पहली चीज़ है, कुछ चीज़ें हमें ऐसी चीज़ें जो या सॉरी तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी ध्यान देनी पड़ेंगी जो एक साथ अगर हम उसको अलाइन करें अपने बिज़नेस के साथ तब जाके हमें अपना पहला क्लाइंट मिल सकता है। तो पहली चीज़ जो है नीश, द नीश इज़ समथिंग कि तुम किस किस चीज़ पे कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड जो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं वो ऐसे कौन से पॉइंट में मिलते हैं, तुम्हारे क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, डैट इज़ द नीश। सो मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि व्हाट नीश शुड आई सेलेक्ट टू गेट क्लाइंट्स इन इंडिया बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग क्लाइंट्स, आई एम नॉट गेटिंग दिस एंड सी। पहले वाली जितनी नीश थी ये रियल इस्टेट एंड ये जेम्स वगैरह ये सब ना सैचुरेट, मतलब अभी भी तुम जाओगे और अपना 110% लगाओगे तो यू विल गेट क्लाइंट्स। ऑफकोर्स तुम किसी चीज़ में 110% लगा दो तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है। इफ़ यू ट्राई योर बेस्ट यू विल गेट इट। बट अभी अभी वीडियोस डालने से पहले कुछ दिनों पहले मैंने एक नया नीश पकड़ा था विच इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यू मस्ट हैव नोन अबाउट दिस। तो इंडिया में ये चीज़ काफ़ी चल रही है। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ और तुम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस चीज़ के बारे में कि व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो जैसे तुम लोग का एक एजेंसी है, ठीक है, तुम लोग वर्क कर रहे हो, तुम रियल एस्टेट वाले क्लाइंट्स को पकड़ रहे हो, बट वो तुम्हें बेसिकली रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तुम उनको कॉल करते हो, वो कहते हैं कि यार प्लीज़ व्हाट्सएप पे मेरे को शेयर कर दो जो भी है, या फिर दे आर नॉट इंटरेस्टेड बेसिकली टू मूव डिजिटली। उनको इतना आइडिया ही नहीं कि डिजिटल में कितना पावर है ऑनलाइन चीज़ में। तो ये सब चीज़ अभी इंडिया में इन्फ्लुएंसर बनने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तुमने भी कभी देखा होगा, हर दूसरा बंदा आजकल इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है। एवरी सेकंड पर्सन नीड फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड जो ब्रांड है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, कोई ब्रांड है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ लैक्मे इज़ अ ब्रांड। बट इतनी चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी ब्रांड है अपना कहीं से भी रेवेन्यू कमा रहा है, कहीं से भी इनकम आ रही है उसकी, तो 10% हमेशा अपने एड्स के लिए या फिर अपना प्रमोशन करने के लिए खर्च करता है। बिकॉज यही उनका वो है कि यार अपना जितना ब्रांड को प्रमोट करोगे तो उतना उनके पास सेल आएगा। तो ये चीज़ हमेशा उनके दिमाग में रहती है कि 10% जितना भी हमारा आ रहा है उसका 10% हमेशा प्रमोशन को जाता है। तो प्रमोशन करते कैसे हैं, उनका 10% बहुत होता है। तो लैक में तो वैसे काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट चलवाती है, शायद आपने देखा हो, एंड वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढती है। सो जैसे तुम लोग को जिम इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पता होगा, वो एक्चुअली जो मसल बेस के एथलीट बन जाते हैं, जो 4 के एथलीट बन जाते हैं। मसल बेस इज़ अ कंपनी जो प्रोटीन पाउडर्स एंड व्हाट वाज दैट सप्लीमेंट्स, या जो सप्लीमेंट सेल करते हैं, एंड वो हमेशा अपना 10%, मतलब वो 10% से ज़्यादा ही अपने प्रमोशन में खर्च करते हैं। तो व्हाट दे सर्च फॉर द एथलीट्स। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ऐसा कोई सा भी ब्रांड नहीं है जो खुद से जाके किसी पर्सन को आउटरीच करता होगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ब्रांड के पर्सनल इंस्टाग्राम से भी आ रहे हैं मैसेज किसी इन्फ्लुएंसर को, तो आई एम डैम श्योर इट्स नॉट द ब्रांड, इट्स सम अनदर थर्ड पर्सन, क्योंकि ब्रांड के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो जाके किसी इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करेगा। तो तुम्हारा काम क्या है? सी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ नथिंग बट जस्ट कनेक्टिंग द इन्फ्लुएंसर एंड द ब्रांड। बिकॉज ब्रांड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके इन्फ्लुएंसर को आउटरीच करेगा, बट उसको इतना दिमाग में है कि उसको 10% खर्च करना है अपनी प्रमोशन में। अब इन्फ्लुएंसर के पास क्या है, इन्फ्लुएंसर के पास एक बहुत बड़ा ऑडियंस है। अब जो चीज़ हमारा इन्फ्लुएंसर यूज़ करेगा वही हम यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है कि मेरा जो आइडल है वो यूज़ कर रहा है तो आई थिंक आई कैन यूज़ दैट, तो आई कैन बी लाइक हिम। बल्कि ऐसा होता नहीं है, इट्स ऑल द साइकोलॉजी। तो अब अगर तुम किसी इन्फ्लुएंसर के पास जाओगे और देखोगे वो क्या यूज़ कर रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि दिस ब्रांड इज़ समथिंग जो ये यूज़ कर रहा है एंड मुझे भी शायद ये यूज़ करना चाहिए। तो ब्रांड यही चीज़ इन्फ्लुएंसर को दे के यूज़ करवाती है। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड इसकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या है कि तुम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो। जैसे तुमने एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाई, तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम्स करते हो कि यार मेरे को क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मेरे को ये हो गया। मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट पड़े हैं, मैं बहुतों के रिप्लाई देता हूँ एंड मैं लिटरली 1 बाय 1 सबके रिप्लाई देता जा रहा हूँ। मतलब अब मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं, मैं किसी थर्ड पर्सन को अपना अकाउंट नहीं दे सकता कि प्लीज़ रिप्लाई दें, एंड उनको इतना आइडिया भी नहीं होगा। तो ऑफकोर्स मैं धीरे धीरे रिप्लाई दूंगा। बट मैं तुम्हें एक सिंपली शॉर्ट समरी देता हूँ। मेक एन एजेंसी, जैसे तुम्हारे रियल एस्टेट के लिए बनाया होगा, फॉर वट एवर सर्विस यू डू। तुम फेसबुक एड्स चलवाते हो, तुम गूगल एड्स चलवाते हो, कुछ भी सर्विस करते हो, तुमने उसके लिए एक एजेंसी खोली होगी, तुमने उसका एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया होगा, तुम उसके लिए कोल्ड डीएम्स कर रहे होगे, कोल्ड कॉल्स कर रहे होगे। द फन फैक्ट इज़, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के लिए तुम्हें कोल्ड कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड
रिस्पॉन्स इसमें इंडिया का इतना अच्छा है क्योंकि इंडिया में हर जगह इन्फ्लुएंसर है लिटरली। कोई छोटा सा छोटा बंदा, यार मैं बताऊँ, भूपेंद्र जोगी जानते हो ना, वो मतलब इतना छोटा सा, मतलब उसने बस भूपेंद्र जोगी वर्ड बोला एंड वो इतना, उसने उसका फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी हो गई कि उसका ब्रांड सा लगे। यार तुम सोशल मीडिया पे कुछ भी करके फेमस हो सकते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो यू जस्ट हैव टू मेक द एजेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने एजेंसी बना ली, ओके, इसको इन्फ्लुएंसर माइंड, इसको अच्छा बायो लिख लिया। नाउ स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट। अगर तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो इन्फ्लुएंसर को, बट अगर वो भी नहीं करना चाहते, गुड, चैट जीपीटी है तुम्हारे पास, तुम एक अच्छा सा कोल्ड डीएम बना के रखो अपने इन्फ्लुएंसर को, कोल्ड डीएम करने के लिए अलग एंड ब्रांड को कोल्ड डीएम्स करने के लिए अलग। अब तुम्हें डीएम क्या करना है, तुम्हें जाके ब्रांड को सबसे पहले ये करना है कि कोई भी ब्रांड है, देखो मैं हमेशा बताता हूँ, अगर तुम 10 ब्रांड को रिप्लाई मैसेज करोगे तो हम डैम श्योर उसमें से 4 या 5 का रिप्लाई जरूर आएगा, क्योंकि ब्रांड हमेशा अपने जो भी इंस्टाग्राम मैसेज आते हैं उनको देखती है, कभी इग्नोर नहीं करती। या तो वो ये बोलेंगे कि नहीं, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी कोलैबोरेशन, या फिर वो बोलेंगी नो, द रिक्वायरमेंट्स डजंट मीट, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स से इन्फ्लुएंसर नहीं मिल रहा है। बट तुम्हें क्या करना है, एज एन एजेंसी बन के जाना, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बन के नहीं जाना, तुम्हें एजेंसी बन के जाना है कि देखो मेरे पास इन्फ्लुएंसर है, तुम्हारे लिए अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर है, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो तुम क्या रेडी हो कोलैब करने के लिए। वो ऑफ कोर्स बोलेंगे, या तो वो अपनी डिटेल्स तुम्हें बोलेंगे, तो अपनी डिटेल्स दो इन्फ्लुएंसर की प्लीज़ हमारे ईमेल पे। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स को कोल्ड डीएम्स करना है। अब देखो इन्फ्लुएंसर को क्या है, इन्फ्लुएंसर को चाहिए पैसा। इन्फ्लुएंसर काम किस लिए कर रहा है, इन्फ्लुएंसर काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए ब्रांड से, उसको स्पॉन्सर चाहिए। ऑफ कोर्स वो चाहे बार्टर कोलैबोरेशन हो, बार्टर इज़ समथिंग लाइक ब्रांड उसको अपना प्रोडक्ट देती है एंड वो उसको प्रमोट करता है, एंड जो प्रोडक्ट होता है वो इन्फ्लुएंसर खुद यूज़ करता है, डैट इज़ बार्टर कोलैबोरेशन। एंड पेड कोलैबोरेशन इज समथिंग लाइक ब्रांड पैसे देता है इन्फ्लुएंसर को टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। सो ये 2 टाइप की कोलैबोरेशन होती है। तुम्हें बस इन्फ्लुएंसर के पास जाके कोल्ड डीएम करना है कि डू यू नीड एनी कोलैबोरेशन, या फिर तुम आर यू ओपन फॉर कोलैबोरेशन। वो बोलेंगे येस ऑफ कोर्स यार, इन्फ्लुएंसर वुड रिप्लाई टू यू ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज उनको भी कोलैबोरेशन चाहिए, बट यू डोंट हैव टू गो एज अ पर्सन। तुम्हें अपनी एजेंसी बनानी है। इन्फ्लुएंसर का प्रोफाइल अपना, तुम्हारा मार्केटिंग प्रोफाइल इतना अच्छा होना चाहिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कि वो देख के लगे कि हाँ दिस इज़ जेन्युइन, ओके। सो या तुम्हें जाना है उसके पास, इन्फ्लुएंसर के पास, तुम्हें कोल्ड डीएम्स करने हैं, 110% दे विल रिप्लाई। अगर तुमने अच्छा प्रोफाइल बना रखा हो, अगर तुम्हारे 10 से 11 फॉलोअर हो या फिर 100 फॉलोअर, देन आई एम नॉट श्योर देयर इफ दे आर गोइंग टू रिप्लाई यू और नॉट, बट फर्स्ट गेट फॉलोअर्स बाय प्रोवाइडिंग कंटेंट एंड अट्रैक्ट द ऑडियंस। उसके बाद तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स को कोल्ड डीएम्स करना है कि येस आर यू रेडी फॉर कोलैबोरेशन और नॉट, दे विल ऑफ कोर्स से येस, दे विल यू विल गेट देयर मेल एंड एवरीथिंग। एंड देयर इज वन प्लस पॉइंट अबाउट दिस एजेंसी, व्हेन यू जब तुम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को कॉन्टैक्ट कर लेते हो एंड जब तुम किसी इन्फ्लुएंसर को कोलैबोरेशन भी दिला देते हो, देन यू फॉर्म नेटवर्क्स, यू नो नेटवर्क्स कैन मेक यू रिच। एट दिस टाइम अगर कोई ख़राब से ख़राब बंदा हो ना, जिसको ज़ीरो भी IQ नहीं होगा, उसको भी नेटवर्क की वजह से बहुत अमीर बन सकता है वो, क्योंकि नेटवर्क इज समथिंग दैट कैन मेक एनी परसेंटेज, ओके। सो इसका प्लस पॉइंट ये हो गया। प्लस इसमें रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा तेज आता है। अगर तुम मार्केटिंग एजेंसी में देखो, रियल एस्टेट वालों को कोल्ड डीएम्स करो, कोल्ड कॉल्स करो, क्या कुछ रिप्लाई मिलता है तुम्हें ही पता है क्या होता है ना। मैंने भी ट्राई किया है, क्योंकि 100 कॉल करो तो बस उसमें 20 या 25 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वही बोलते व्हाट्सएप पे हमें मैसेज ट्रांसफ़र कर दो, एंड देन उसके बाद वो इग्नोर कर देते हैं, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ब्रांड भी रिस्पॉन्स करते हैं, इन्फ्लुएंसर भी रिस्पॉन्स करते हैं। तुम्हारा काम बस ये आई एम सॉरी, तुम्हारा बस काम ये है ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर दिलाना है, इन्फ्लुएंसर अच्छा दिलाना है, जो इन्फ्लुएंसर के ऑडियंस रियल हो, फेक फॉलोअर्स नहीं हो, व्यूज़ आते हो, बस तुम्हें बीच वाला बनना है, एंड देन यू हैव टू टेक द कमीशन, एज सिंपल एज दैट। दिस इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर तुम इस चीज़ पे अपना हक जमा लेते हो अच्छे से तुम एक बार 1-2 महीने का एक्सपीरियंस लगा के कर लेते हो, तो यू विल गेट द नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ इट। तो तुम्हें बस ब्रांड्स को कोल्ड डीएम करना है, इन्फ्लुएंसर कोल्ड डीएम करना है, तुम्हें दोनों कनेक्ट करना है, एंड बीच का कमीशन तुम रख सकते हो अपने पास। इनफैक्ट अगर सिर्फ बार्टर कोलैबोरेशन है तो तुम अपने पास प्रोडक्ट नहीं रख सकते, बट दैट विल फॉर्म अ कनेक्शन। इन्फ्लुएंसर को तुम एक जेन्युइन पर्सन दिखोगे, एंड देन ब्रांड फिर तुम्हारे पास अगेन आएगी कि मेरे को इन्फ्लुएंसर चाहिए, देन व्हेन दे विल गो फॉर पेड कोलैबोरेशन, देन यू कैन कीप द मनी। एंड इसमें मैं बताऊँ, इसमें द सर्विसेज लाइक डैट कि तुम्हें फेसबुक एड्स चलाने के फिर भी कम पैसे मिलते होंगे, बट इसमें यू नो लेट मी गिव यू एन आइडिया। सो देयर अ इन्फ्लुएंसर, जैसे उसके 220 के फॉलोअर्स हैं, एंड उसके रील्स पे व्यूज़ आते हैं कुछ 500 के, 300 के, समथिंग लाइक डैट। वो अपनी सिर्फ एक रील को स्पॉन्सर करने के लिए 80,000 रुपीज़ चार्ज करती है। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू एन इन्फ्लुएंसर एंड मैं उसको कोलैबोरेशन दिला रहा था, एंड शी वॉज सेइंग कि मेरे को 80,000 चाहिए फॉर 1 रील। एंड ऑफ कोर्स ब्रांड विल गिव यार, ब्रांड को प्रमोशन अपना 10% प्रमोशन पे ही खर्च करना है, एंड ब्रांड के लिए 80,000 कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको प्रमोशन करना है। वो सिंपली इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा अगर इन्फ्लुएंसर अच्छा है, इन्फ्लुएंसर की पब्लिक अच्छी है, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू गो, एंड 80,000 के अगर तुमने अपने इन्फ्लुएंसर को मना लिया कि यस प्लीज़ गेट रेडी फॉर 70 के या फिर 60 के, ऑफ कोर्स वो मान जाएंगे यार, इतना तो चलता है।
ठीक है। देन वो जो 80K होगा उसमें से 10K तुम रख लेना है, फिर कुछ भी तुम देख रहे हो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर को पेड कोलैब कराने में कितना पैसा मिल रहा है। यही जादू है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस पूरे इंडिया में। तो मैं तो थक गया बोलते बोलते, मैं बस ये बताने आया था, मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं रहता वीडियोस बनाने का, बट आई एम डैम श्योर कि जितनी भी मेरी ऑडियंस है तुम लोग काफ़ी अच्छे हो यार, तुम लोग इंटरेक्ट करते हो, तुम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो भी चीज़ ट्रेंड में चल रही है, जो भी चीज़ से आउटकम मिल रहा है इंडिया में, मैं वो तुम तक पहुँचाऊँ। मेरी मेरी जिम्मेदारी है इस चीज़ की, ठीक है। तो आई एम रनिंग माई एजेंसी टू, मेरी तो 2-3 एजेंसी है, एंड ऑफकोर्स आई हैव डिफरेंट सोर्सेज इनकम। मैं तुम्हें नहीं वो सब कुछ रिवील कर सकता, बट या दिस इज़ द थिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो मैंने तो इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट रिलेटेड टू इट, तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, एंड मैं जल्दी एक Q&A करने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि रिक्वेस्ट आते हैं तो आई डोंट थिंक कि मैं सबको एक एक करके रिप्लाई दे दूँ, बट या आई विल ट्राई। एंड मैं Q&A भी करूँगा शायद, तो तुम लोगों को फॉलो करके रखना। जैसे Q&A करना तुम लोग अपने सारे क्वेश्चन देना, सारे क्वेश्चन का रिप्लाई एक साथ दूँगा। ओके, बाय बाय, टाटा।